अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं आपकी मेज़बान हफ्सा फ़याज़। नाज़रीन, कहा जाता है मेहनत में अज़मत है। यूँ तो मेहनत करने वालों की बहुत सी मिसालें हमें देखने को मिलती हैं। अगर इंसान ने ज़िंदगी में कुछ पाना है, कामयाबी हासिल करनी है, अपने गोल्स को अचीव करना है, तो उसके लिए वो मेहनत करता है और इस तरह से वो कामयाबी हासिल करता है। हमारे साथ मौजूद है बाबा वरयाम, जिनकी उम्र इस वक्त 102 साल है और न जाने कब से ये ढोल बजाकर अपने पेट की आग को बुझाने के लिए रोज़गार कमा रहे हैं। बाबा वरयाम के दो बेटे जो इस वक्त शदीद बीमार हैं और लाहौर के मुख्तलिफ़ हस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं, और बाबा वरयाम उनके इलाज के लिए पैसे कमाने की खातिर लाहौर की इस शाहरा पर, मारूफ़ तरीन शाहरा पर बैठता है। दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक यहाँ बैठ कर ढोल बजाता है और उसके बाद आने जाने वाले लोग, सड़क से आस-पास से गुजरने वाले लोग बाबा जी को कुछ पैसे देते हैं, जिनसे ये अपने बेटे का इलाज करते हैं। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन बाबा वरयाम उम्र के इस हिस्से में भी बाप होने का फ़र्ज़ कितनी खूबसूरत तरीके से निभा रहा है। बाबा जी से आपकी बात कराते हैं, बाबा जी से जानते हैं कि ज़िंदगी में ढोल बजाते हुए उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना है और उनकी क्या ख्वाहिश है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। बाबा जी, हमें बताइएगा, इस सड़क पर बैठे हुए आपको कितना अरसा हो गया? कितने अरसे से आप ढोल बजा रहे हैं? इतने जी महीने को हो गए ने, कोई 2 साल हो गए ने इतने आउंदे बजाने ढोल। बाबा जी, जब लोग आस-पास से गुजरते हैं वो रुककर पैसे देते हैं या कोई आवाज़ें वगैरह भी कसते हैं आपके ऊपर? कोई परेशानी होती है आपको? आपको आवाज़ा भी करते हैं भाई तू ढोल ना बजा, तो ओमें लगा फिरा बात, कोई बुरा मनाते ने, तो कोई आते ने बाबा गरीब बैठा है इनू तुम बजावा दे, क्या करते हो? थोड़ा दिल कर दे तो कोई विचारा न दे, नहीं कर दे तो ना दे। बाबा जी, आपके बेटों के साथ क्या मसला है? उनकी क्या उम्र है और वो उन्हें क्या बीमारी है? और जी एक नू तो काला जरकान, ते शुगर, ते पेट च पानी पिया है, और जनरल अस्पताल दाखिल है। हुण उत्थों हो के वो आ गया है, घर आ गया है, उनते दवा इत्थे घर ले आने। मेरी दुआ मेरा बच्चा मंजूर है, वो तो बड़ा है, वो टीवी अस्पताल उत्थे वो दाखिल है। बाबा जी, दोनों बेटे बीमार हैं, इसके अलावा आपका कमाने वाला कोई ज़रिया नहीं है? नहीं, आपका कमाने वाला नहीं है, उन्होंने छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने ही पेट में पालना, उन्होंने बच्चों जो के भी ले जाना, उन्होंने दवा भी ले, आप भी रोटी खाना। नाज़रीन, बाबा वरयाम के दोनों बच्चे बीमार हैं, दोनों बेटे बीमार हैं और एक बेटा जो है वो शादीशुदा है, जिसके बच्चे भी हैं। कहा जाता है कि औलाद की औलाद ज़्यादा प्यारी होती है। बाबा वरयाम भी शायद इस बात की मिसाल हैं कि अपने बीमार बेटों के साथ साथ वो उनकी औलाद को भी पाल रहे हैं और ज़रिया सिर्फ़ ये ढोल बजाना है। बाबा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप थक नहीं जाते ढोल बजा बजा के? आपके हाथों में दर्द नहीं होता? होता है जी, दर्द होता है। आप बाई मेरिया रुक जाती है, रात में दर्द होती है मेरी बाबा ने, मजबूरी देना, शुक्रिया क्या करा मैं। बाबा जी, उम्र के इस हिस्से में भी आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। 102 साल आपकी उम्र आपने बताई है हमें, आप ढोल बजा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो बेरोज़गार हैं, कुछ नहीं कर रहे होते, तो वो भीख मांग रहे होते हैं। आपने कभी ऐसा नहीं सोचा? नहीं जी, आप भीख कदे नहीं मांगी, ढोल बजा रहे हैं, मांगते नहीं हैं। जिंदा किसी का दिल करे को दे जाए, किसी का ना करे के ना दे जाए, मैं नहीं मंगता। मैं तो बैठा, कोई जिंदा दिल करे को दे जाए, किंदा ना करे ना दे। बाबा जी, सारे दिन में आपको कितने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं? ये जी सारे दिन में कभी 400 हो गया इकट्ठा, कभी 450 हो गया, कभी 300 भी हो जाता है। सारे दिन में जो पैसे इकट्ठे होते हैं उससे घर में बीमार बच्चों की दवा के लिए पैसे आ जाते हैं? कुछ बन जाते, कोई ना बने। वो बच्चा से कोई वो तो खो मो के कोई आधा रात में कोई आटा ले आया किलो, उन्हें बच्चे ने पका के दे दिया। क्या ख्वाहिश है आपकी?
कोई ख्वाहिश हो जो आप चाहते हो कि वो पूरी हो जाए? मैं अल्लाह ताला के दुआ मंगने मौला ज़ात मेरे बच्चों से करम कर दे, मेरे बच्चों ने सेहत दे, मैं आपदा बच्चे कमावन वाले हो जाए, मैं भी आपदा कमा के महीने में कमा के दें, मैं भी खाता रहांगा, बैठा रहांगा। बाबा जी, हम देख रहे हैं कि आपकी अपनी जो ऐनक है, जो चश्मा आपने नज़र का लगा रखा है, इसका एक शीशा टूटा हुआ है, तो क्या इतने पैसे नहीं बचते आपके पास कि आप अपनी ऐनक ही बनवा लें? ए जी बड़ क्या करें जी, मैं आपकी ऐनक बनवावा तो उदू खर्चा घट जाता है, बड़े इन्ना नहीं पूरे होंगे है, जो पूरे होवन मुड़ मैं बनवा लवा, आपकी नज़र का करना है मैं काम है। बाबा जी, आपको किस्मत से कोई गिला, कोई शिकवा है? नहीं, अल्लाह ताला देगा, कोई शिकवा नहीं मैनू, मौला दी ज़ात तंदुरुस्ती दे, मेरे बच्चे ने मौला ज़ात तंदुरुस्ती देवे, मैनू सब कुछ मुड़ बेची। जी, ये थे 102 साल के बाबा वरियाम, जो लाहौर की एक मारूफ शाहरा पर ढोल बजाते हैं और जो पैसे यहाँ से इकट्ठे होते हैं उससे ये अपने बीमार बच्चों का इलाज करवाते हैं और उन बीमार बच्चों का पेट पालते हैं। इनका कहना है कि इन्होंने ज़िंदगी में कभी ना तो भीख मांगी है ना मांगेंगे, इनके पास हुनर है, अल्लाह ने इनके हाथ में हुनर दिया है ढोल बजाना। ये ढोल बजाते हैं और शाम तक में इतने पैसे इकट्ठे कर लेते हैं कि ये अपने बीमार बच्चों की बीमारी के लिए अद्वियात ले लें। बाप होने की क्या उम्दा मिसाल है कि अपनी नज़र की ऐनक है जिसका शीशा टूट चुका है, लेकिन बाबा वरियाम का कहना है कि सारा दिन ढोल बजाने के बाद शाम में इतने पैसे नहीं बचते कि बीमार बच्चों की अद्वियात लेने के साथ साथ वो अपनी ऐनक का शीशा भी बनवा लें। इसलिए वो ख़ुद एक सादे से हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि उनके बीमार बच्चों का इलाज हो जाए। नाज़रीन, बाबा वरियाम जैसे लोग हमारे लिए एक मिसाल हैं कि ज़िंदगी में कैसी भी धूह आए हिम्मत नहीं हारते। बाबा वरियाम ने भी हिम्मत नहीं हारी और ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात का मुकाबला कर रहे हैं और इनको एक उम्मीद है। ये कहते हैं कि आने वाले वक्त में सब ठीक हो जाएगा, तब जब इनके बच्चे सेहतयाब हो जाएंगे। अपनी मेज़बान हफ्सा फ़याज़ को इजाज़त दीजिए और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल।